देखिए, कोई भी समझौता, कोई भी दोस्ती कोई भी गठबंधन बिना वैचारिक समानता, वैचारिक जब तक समानता नहीं हो, वैचारिक और सिद्धांत के आधार पर न हो, तब तक वो गठबंधन या वो समझौता या वो दोस्ती लंबे समय तक नहीं चल सकती है। आप भी महसूस करते हो कि देश में कांग्रेस के अलावा ज़्यादातर जो इंडिया गठबंधन के अंदर समाहित दल हैं वो क्षेत्रीय छत्रपों के दल हैं। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग क्षेत्रों में हर एक का अपना प्रभाव है, उसी के आधार पर उनकी राजनीति टिकी हुई है। उनको एक साथ केवल इस बात पे इकट्ठा हो जाना कि मोदी हटाओ, ये इस तरह के गठबंधन लंबे नहीं चल सकते। और ये सारे गठबंधनों की रीति नीति को जनता देख रही है, जनता समझ रही है। और ऐसे लोगों को देश चलाने का जुम्मा कभी भी देश की जनता नहीं दे सकती है, क्योंकि देश की जनता को चाहिए देश की तरक्की, देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का मार्ग, लोक कल्याणकारी योजनाओं को चलाने का रास्ता और विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास। सबका साथ, सबके विकास के साथ आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश और प्रदेश ने बहुत तेज गति से हर क्षेत्र में निरंतरता से प्रगति के नए नए आयाम स्थापित किए हैं, जिस तरीके से देश की धमक विश्व पटल पर है, जिस तरीके से चाहे अंतरिक्ष की सफलता हो, चंद्रयान की सफलता हो, G20 की सफलता हो या विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का ही सफलता हो और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हो, ये सब सफलताएं पूरा देश देख रहा है। और देश की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, प्रगति के लिए और नए नए आयाम तय करने के लिए देश की जनता निर्णय ले चुकी है। वो कभी इन लोगों के बहकावे में आने वाली नहीं है और तीसरी बार आदरणीय मोदी के नेतृत्व में पुनः प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ के ढेर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे या कांग्रेस ने दूसरी जगहों से अपने कैंडिडेट उतारे, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा गठबंधन है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए, किसी भी राज्य के चुनाव के लिए गठबंधन नहीं है। देखते जाइए, अभी तो आदान प्रदान विचारों का हुआ है, रिएक्शन आए हैं। पहले विचारों का आदान प्रदान हुआ था, अब कड़े प्रतिक्रिया शुरू हुई हैं और आने वाले वक्त में छिन्न भिन्न हुआ नजर आएगा। और ये सारी गतिविधियाँ एक एक देश का जन, एक एक मतदाता देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है और निश्चित रूप से मानिए लोकसभा आते आते ये छिन्न भिन्न होकर अलग अलग हो जाएंगे। इसके साथ ही जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लगातार लोगों पर अत्याचार कर रही है, बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, देवरिया वाली घटना को लेकर के भी उन्होंने इस तरह का बयान किया। देखिए, देवरिया में जब अखिलेश जी गए तो जिस परिवार के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, जिस परिवार की हत्या हुई, उस परिवार के लोगों ने स्पष्ट कहा कि जिन असलाहों के लाइसेंस अखिलेश जी की सरकार में दिए गए, उन असलाहों के बल पर ही उन जमीनों पर कब्जे किए गए और प्रभावी तरीके से सरकार के संरक्षण में ये सब हुआ, प्रशासन के संरक्षण में कब्जे हुए और उन्हीं हथियारों का उपयोग करते हुए वो हत्या करने का काम किया गया। इसलिए उन परिवार के लोगों ने अखिलेश जी से मिलने से ही मनाही कर दी। इसका मतलब साफ है कि जो भी समाजवादी पार्टी के 12 से 17 के कार्यकाल में, इनकी सरकार में जो जुल्म जाति अत्याचार के शिकार लोग हुए हैं वो सब झेल रहे हैं। और ऐसे अपराधी, संगठित अपराधी, माफिया, भू माफिया और बड़े बड़े अपराधी जो रोज दंगा करते थे, गुंडई करते थे, संगठित अपराध करते थे, जिन पर शासन और प्रशासन की रहमो करम पे करते थे, उनके संरक्षण में करते थे, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई आदरणीय योगी जी की सरकार में की गई है। बुलडोजर भी चलाया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।